कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। तो महाविदेहा नाम की वृत्ति के बारे में हमने देखा था, जाना था, जिसमें की चर्चा है कि शरीर से चित्त को किस प्रकार से बाहर भेजा जाता। वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। कल्पिता नाम की जो वृत्ति है वो तो शरीर में आत्मा के साथ में ही चित्त को रहते हुए वृत्ति मात्र से जानना या मन की वृत्ति को भेजना, ये कल्पिता कही गई। और अकल्पिता और महाविदेहा, उसमें चित्त को ही भेज दिया जाता है। कुछ इस तरह का यहाँ पर बताया गया था। तो उसमें जो विशेष है वो शरीर से पृथकत्व और शरीर से ही नहीं बल्कि चित्त आदि से भी पृथकत्व को जो अनुभव किया जाता है उसको विदेहा, विदेह नाम की धारणा कहते हैं। जब तक चित्त को अपना ही स्वरूप समझ रहे हैं तो उसका उपयोग विशेष रूप से पास में रखकर ही ले रहे हैं, कुछ ऐसा होगा। और जब उसको भिन्न समझ लिया तो उसको अन्यत्र भेजा जा सकता होगा, उस रूप में कुछ हो सकता है वो। लेकिन अभी थोड़ा सा इस विषय में और अनुसंधान और करने की आवश्यकता है, किस तरह से ये संभव होगा। और इसको उस स्तर तक पहुंचने के बाद में ही समझ में आएगा वो। फिर 44वें सूत्र में है स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात भूतजय। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, ये 5 चीजें हैं। इनमें संयम करने से भूत जय नाम की सिद्धि होती है। यहाँ पर जो भूत है वो पंचभूत, जो स्थूल भूत हैं उनके बारे में है। उनको भूत कहा गया है, जो स्थूल भूत हैं उनको। तो उन पर विजय प्राप्त हो जाती है, अर्थात उनका जैसा प्रयोग करना चाहता है वैसा कर लेता है योगी। और योगी का बंधन, योगी के बंधन के कारण नहीं बनते फिर ये। पंच महाभूत।
तो महर्षि व्यास जी ने काफ़ी कुछ इसमें कहा है, इसके बारे में देखते हैं। स्थूल शब्द से किसको कहा गया है? तो उसको बता रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि पार्थिव आदि जो पदार्थ हैं, पार्थिव अर्थात जो पृथ्वी से, मुख्य रूप से पृथ्वी से बने हुए हैं। तो ऐसे पार्थिवादी जो द्रव्य हैं, तो ये जो पार्थिव द्रव्य हैं, इनमें बहुत सारे धर्म हैं, जैसे आकार हैं। तो ये जो इस प्रकार के जिनके गुण हैं शब्द आदि, पार्थिव द्रव्य हो गए। ऐसे ही जैसे मुख्य रूप से तो पार्थिव जिनमें आकार विशेष है, तो वो तो पार्थिव ही हैं। लेकिन आदि से और भी ग्रहण कर सकते हैं उसमें, जलीय या आग्नेय या वायवीय या आकाशीय। जैसे पार्थिव द्रव्य होते हैं, ऐसे अन्य चीजों के भी, अन्य जो भूत हैं, उन उनके आधिक्य वाले भी हम मान सकते हैं। तो आकार आदि धर्मों से जो युक्त हैं, तो पार्थिव जो द्रव्य है वो तो आकार आदि विशेष धर्म से युक्त होंगे, उनमें विशेष आकार होगा। लेकिन जलीय आदि उनमें अपने अपने अलग अलग गुण होंगे। ऐसे ही आकाशीय द्रव्य होगा जो उसमें शब्द आदि गुण होंगे। और जो पार्थिव द्रव्य होंगे उनमें बाकी सभी गुण भी मिलेंगे। जैसे आकार आदि तो उसमें होंगे ही विशेष, लेकिन उसमें रस भी होगा। क्योंकि पृथ्वी द्रव्य, जैसे वैशेषिक दर्शन में कहा गया है, जो पृथ्वी स्थूलभूत है उसमें बाकी जो अन्य इससे सूक्ष्म है पृथ्वी से, उन महाभूतों का सहयोग होता है। तो जल के सहयोग से रस होता है पृथ्वी में। पार्थिव जितने भी पदार्थ हैं उसमें, उनको चखेंगे तो उसमें 6 रस होते हैं। तो वो जल के सहयोग से हैं। ऐसे ही रूप है पार्थिव द्रव्य में, तो वो अग्नि के सहयोग से है। ऐसे स्पर्श है तो वो वायु के सहयोग से है। तो ये सारे जो भी गुण हैं पार्थिव द्रव्यों में, वो आकार आदि के साथ में गिने जाएंगे। आकार आदि धर्मों से युक्त ये जो पार्थिव आदि पदार्थ हैं, ये सब स्थूल शब्द से कहे गए हैं। जो पहली बात कही स्थूल, तो
स्थूल भूतों में वैसे तो हम कौन क्या-क्या गिनते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश यद्यपि स्थूल नहीं है, फिर भी स्थूल भूतों में गिना जाता है। वायु भी स्थूल नहीं है, तो भी गिनी जाती है। तो इसी तरह से जो सूक्ष्म भूत नहीं है, बल्कि सूक्ष्म भूत जिनका कारण है, ऐसे ऐसी जो वस्तुएं हैं पार्थिव आदि, उन सबको पृथ्वी आदि से मिलकर जो बनी हुई हैं, उन सभी वस्तुओं को यहाँ पर स्थूल शब्द से परिभाषित किया गया है। 5 चीजें हैं: स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व। इन सब में संयम करना है। तो संयम करने से पहले इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर अभी बता रहे हैं। तो स्थूल शब्द से किसको कह रहे हैं, तो वो यहाँ पर बताया महर्षि व्यास जी ने। और कहते हैं यह भूतों का प्रथम रूप है। फिर स्वरूप, अब इसके बारे में, ये दूसरा रूप है भूतों का। तो दूसरा जो रूप है, वो जो उनका अपना सामान्य स्वरूप है, जिसको स्वरूप शब्द से सूत्र में कहा गया है, वो है दूसरा रूप। जैसे भूमि में कठोरता है, ये उसका सामान्य धर्म है। जितने भी भूमि से बने हुए पदार्थ होंगे, पार्थिव जिन्हें कहा जाएगा, वो सब कठोर भी होंगे। तो उनमें जो सामान्य है, उसी को स्वरूप से कहा गया है। ऐसे ही पानी है, उसमें स्निग्धता, चिकनापन एक सामान्य धर्म है। जितने भी जलीय पदार्थ होंगे उनमें ये मिलेगा। तो ये उनका स्वरूप है। ऐसे ही अग्नि में आग्नेय पदार्थ जितनी भी होंगे, जहां भी अग्नि होगी वहां उष्णता भी मिलेगी। ये सब जगह सामान्य मिलेगा, ये उसका स्वरूप है। ऐसी वायु है, तो वायु जो है वह बहने के स्वभाव वाली है, अर्थात चल है वो। तो ये सर्वत्र मिलेगा, ऐसा ही दिखने में आएगी वायु। ऐसे ही आकाश में क्या स्वभाव है? व्यापकत्व, सर्वत्र होना, ये उसका स्वरूप है। तो सूत्र में जो स्वरूप पहला था स्थूल, फिर दूसरा था स्वरूप। तो स्वरूप किससे कहा गया? स्वरूप इसी को कहा गया जो प्रत्येक स्थूलभूत में अलग अलग अपने अपने में कुछ सामान्यता लिए हुए है। समानता वैसे पदार्थों में है, जो पार्थिव पदार्थों में समानता कठोरता की इस तरह से। तो ये हो गया स्वरूप। तो स्थूल में भी संयम करना है, स्वरूप में भी संयम करना है। फिर सूक्ष्म,
सूक्ष्म से पहले एक बात और किसी का वाक्य लेकर महर्षि व्यास जी ने कही है। ऐसा कहा भी जाता है, जो एक सामान्य स्वरूप वाले ये जो स्थूल भूत हैं, इनकी आपस में धर्म मात्र से पृथकता है, भिन्नता है। जैसे पृथ्वी में कठोरता है, कठोरता के कारण से यह स्निग्ध जल से भिन्न है, उष्ण अग्नि से भिन्न है, चल बहने वाली वायु से भिन्न है, व्यापक आकाश से भिन्न है। तो ये किसी ने एक वाक्य कहा है, तो वो समझने के लिए यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने दिया है किसी के वाक्य को। फिर सूक्ष्म पे आते हैं। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म, तीसरी बात आई सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या है? तो जो स्थूल भूत का कारण है वह सूक्ष्म है, तन्मात्राएं। तो लेकिन इससे पहले, जैसे स्थूल और स्वरूप के विषय में कुछ और विवरण भी हमें महर्षि व्यास जी ने दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। कोई भी द्रव्य जो है वो दो प्रकार के गुणों का समुदाय होता है। दो प्रकार के गुण होते हैं किसी भी द्रव्य में, एक सामान्य और एक विशेष। तो स्वरूप जो है वो कहा गया था एक स्थूलभूत में जो सामान्य है, लेकिन दूसरों से तो वो विशेष है। जैसे पृथ्वी में कठोरता, तो पार्थिव जितने भी द्रव्य हैं उन सब में कठोरता क्या होगी? सामान्य होगी। लेकिन जल से तो ये कठोरता विशेष है, जो जल से उसके पृथकत्व को, उसकी पहचान कराती है। जल में स्निग्धता है, जितने भी जल होंगे, जहां जहां होगा सब जगह स्निग्धता होगी, लेकिन उसमें कठोरता नहीं होगी। इसलिए ये स्निग्धता जल की विशेष है। किससे? पृथ्वी से। तो सामान्य गुणों और विशेष गुणों का ये समुदाय जो होता है वो एक द्रव्य होता है। किसी कहीं तो वो सामान्य भी गुण होंगे और कहीं पर वो गुण किसी दूसरे से विशेष भी होंगे। तो ये जो समूह है वो दो प्रकार का है। पहला वो समूह जो जिनका अंतर शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता, ऐसे अवयव रहते हैं वहां पर। उनमें जो भिन्नता है उसको शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। या यूं कहें कि सामान्य रूप से प्रकट नहीं भी किया जाता भेद को।
तो वो समुदाय उदाहरण दिए गए, जैसे शरीर है, वृक्ष है, या वृक्षों का समूह है, वन कह देंगे उसे। तो शरीर जहां पर कहा गया, तो शरीरों में भेद तो होता है, पर यहाँ पर जो शरीर और उसका समुदाय कहा गया, भेद अप्रकटित है। मतलब खाली शरीर कहने से जो शरीरों के बीच में भेद होता है उसको प्रकट नहीं किया जा सकता, ये अभिप्राय है। तो ये अवयवों का समूह तो है, शरीर है, बहुत सारे शरीर हो गए। उसमें कुत्ते का भी शरीर है, उसमें गधे का भी शरीर है, उसमें मनुष्य का भी शरीर है, उसमें चींटी का भी शरीर है। शरीर बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पर जो भेद है वो शब्दों से अप्रकटित है, प्रकट नहीं किया जा रहा। इतने मात्र से उसके लिए कहना पड़ेगा अलग अलग। ऐसे वृक्ष हैं तो बहुत सारे, वन है, पूरा जंगल है, लेकिन जंगल में कोई एक ही प्रकार के वृक्ष थोड़े होंगे, और भी होंगे। अधिकांश एक तरह के हो सकते हैं, अन्य और भी हो सकते हैं बीच बीच में वृक्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर वन कहने से वृक्षों के जो अनेक प्रकार हैं, भेद हैं, वो अप्रकटित रहते हैं। तो ये एक प्रकार का समुदाय हो गया पहला, जहां पर महर्षि व्यास जी बता रहे हैं समूह दो प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहले समुदाय की बात की। समुदाय सामान्य और विशेषों का जो समुदाय होता है उसको द्रव्य माना है। समानता भी होती है उसमें और बहुतों से भिन्नता भी होती है। तो ये गुण होते हैं द्रव्य में। फिर समुदाय की बात आई तो समूह दो प्रकार के कहे गए। महर्षि व्यास जी ने बताया कि दो प्रकार के समूह होते हैं। पहला ये हुआ कि जिसमें जो अवयवों का जो भेद है वो अप्रकटित है, ऐसे अवयवों का जो समूह है। दूसरा दूसरा दूसरे प्रकार के समुदाय कैसे होते हैं, समूह कैसे होते हैं, जिनका भेद शब्दों में प्रकटित होता है। ऐसे अवयवों में अनुगत जो समूह है ये दूसरे प्रकार के हैं। अब जैसे इसमें किस तरह से कहा जाएगा, तो देवों और मनुष्यों का समूह, गधे घोड़ों और खच्चरों का समूह। और यहाँ पर क्या है, समूह में अलग अलग विशेषित भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो दो प्रकार के समुदाय बताए, समूह बताए, वो दो प्रकार के इस प्रकार से हो गए। और इसमें फिर विवरण देते हैं, जैसे ये बताया कि देवों और मनुष्यों का समूह। तो समूह का एक भाग देव है, दूसरा भाग मनुष्य है। तो वो दोनों ही अवयव मिलके एक समूह को कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से समूह दो प्रकार के जो कहे गए, उसमें एक विवक्षित भेद वाला और एक अविवक्षित भेद वाला। अर्थात जहां पर भेद कहने की इच्छा है ऐसा समूह, और एक ऐसा समूह जहां पर भेद कहने की इच्छा नहीं है। और उसमें भी उदाहरण दिए, आमों के वन है, ब्राह्मणों का संघ है। ब्राह्मणों का संघ यानी कि बहुत सारे ब्राह्मण हैं उसमें। तो ब्राह्मण होंगे लेकिन कुछ और भी लोग होंगे वहां पे।
आमों का वन होगा जहाँ आम के पेड़ ही होंगे, लेकिन कहीं दूसरे भी होंगे उसमें बीच बीच में। तो कहा जा रहा है यहाँ पर भेद विवक्षित नहीं है। थोड़ा बहुत भेद भी होगा कहीं, लेकिन वो विवक्षित नहीं है। अविवक्षित भेद वाले ये हो गए, आमों का वन, ब्राह्मणों का संग, ऐसे। और जब वहां पर कहा गया था देवों और मनुष्यों का समूह, वहां पर भेद विवक्षित था। तो ऐसे दो प्रकार के समूह होते हैं यहाँ पर बताया गया। तो पहला जो जहां पर भेद विवक्षित नहीं है, जो प्रथम समूह है, वो फिर से दो प्रकार का कहा महर्षि व्यास जी ने। एक पहली प्रकार उसमें क्या है, पृथक करने योग्य जो अवयव युक्त, अर्थात जिन अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने बात की गधे घोड़े और खच्चरों का समूह, अब यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं। सब गधों को अलग अलग कर दो, घोड़ों को अलग अलग कर दो, खच्चरों को अलग अलग कर दो। और दूसरा, जिसके अवयव पृथक पृथक नहीं किए जा सकते, ऐसा भी समुदाय होता है। अब पृथक न करने योग्य अवयव, उसमें शरीर आ गया। अब शरीर यद्यपि है, शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हाथ भी है, पैर भी है, सब अलग अलग प्रकार के। दो दो हाथ हैं, दो दो पैर हैं, दो आंखें हैं, बहुत सारे अवयव हैं, लेकिन उनके अवयवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो पतंजलि आचार्य जी जो मानते हैं, ये दूसरा वाला जो अभी बात की, जिसमें अवयव अलग अलग नहीं किए जा सकते, इसको द्रव्य मानते हैं, इसको स्वरूप कहा गया। इतना सारा विवेचन करने का जो अभिप्राय था, वो ये था कि कहीं समुदाय मात्र को द्रव्य ना मान लिया जाए। द्रव्य किसको कह रहे हैं, खाली गुणों का समूह है तो वो द्रव्य हो गया, ऐसा नहीं है। जहां अवयव अलग अलग नहीं किए जा सकते, ऐसा जो समुदाय है सामान्य और विशेष गुणों का, उसी को द्रव्य कहेंगे। उसी की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो इतना सारा विवेचन करने का अभिप्राय, एक चीज को स्पष्ट करना, गलत चीज समझ में ना आ जाए। तो सामान्य रूप से स्वरूप क्या है, पहला था स्थूल, दूसरा था स्वरूप। तो वो स्वरूप जो है, प्रत्येक जो स्थूल भूत है उसमें अपना अपना जो धर्म है, सामान्य धर्म है। जैसे भूमि का कठोरता, जल का स्नेह, ये उसका अपना स्वरूप है। तो वो प्रत्येक द्रव्य में अलग अलग उसका स्वरूप मिलेगा, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो स्थूल, स्वरूप और सूक्ष्म, सूक्ष्म यहाँ पर कारण के लिए कहा गया है, ये हमें भी बात कर आए थे। तो स्थूल भूतों का जो कारण है वो उनकी तन्मात्राएं हैं,
पृथ्वी स्थूलभूत की तन्मात्रा हुई गंध तन्मात्रा, कारण, ऐसे। ऐसे ही जो आकाश स्थूलभूत है उसकी शब्द तन्मात्रा उसका सूक्ष्म कारण है। तो वो सूक्ष्म सब शब्द से यहाँ कहा गया है। तो इसमें जो ये तन्मात्राएं हैं उनका भी वैसा ही स्वरूप बताया गया है कि उसमें सामान्य और विशेष दोनों, सामान्यता भी है और विशेषता भी है प्रत्येक तन्मात्रा में, और लेकिन वो पृथक अलग अलग करने योग्य नहीं है उनमें अवयव। यही बात इन तन्मात्राओं में भी है। तो अलग अलग न करने योग्य जो उसमें अवयव हैं, उसमें जो भिन्नताएं गुणों की हैं, चाहे वो सामान्य हो विशेष हो, तो ये जो सूक्ष्म है, ये तन्मात्राओं रूप के रूप में ये तीसरा रूप है। स्थूल, स्वरूप और सूक्ष्म, तीसरी बात हो गई। और फिर इसके आगे जो भूतों का चौथा रूप है, वो अन्वय। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय। तो अन्वय क्या चीज है? अन्वय में जैसे वैसे तो हमने कारण समझ लिया कि इसका कारण सूक्ष्म भूत है, स्थूल भूतों का कारण सूक्ष्म भूत है, लेकिन इसका और ज्यादा विश्लेषण कर देंगे हम। तो वहां पर प्रकाश, क्रिया और स्थितिशील जो गुण है उनका विवेचन करेंगे। कितनी मात्रा वहां पर प्रकाश की है, कितनी वहां क्रिया की मात्रा है, कितनी स्थिरता की मात्रा है। तो वहां पर सत्व रज तम रूप में वहां का विवेचन हो जाएगा। सत्व रज और तम के जो गुण हैं, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। प्रकाश सत्व गुण का गुण है, क्रिया रजोगुण का गुण है, और स्थिति तमोगुण का गुण है। तो ये जो भी चाहे सूक्ष्म है चाहे स्थूल है, लेकिन जब सूक्ष्म की बात आ गई तो सूक्ष्म में ही देखेंगे। सूक्ष्म भूतों में, स्थूल भूतों में भी देख सकते हैं, क्योंकि जिसने सूक्ष्म भूतों का अनुभव ही नहीं किया है, संयम के बाद दूर वो कैसे उसका साक्षात्कार किया जाएगा, यही अनुभव नहीं है जिसके बारे में, तो उसके बारे में कैसे वो ये अन्वय का चिंतन कर पाएगा। तो चलो स्थूल में ही देखते हैं। प्रकाश, क्रिया, स्थिति तो हमें हर जगह दिख रही है, हर वस्तु में हम ये अनुभव कर सकते हैं प्रकाश, क्रिया, स्थिति को। वो वस्तु दिखने योग्य है, दिख रही है, इसका मतलब प्रकाश से ही है। प्रकाश तत्व वहां पर है, इस कारण से वो दिख सकता है। कोई भी पार्थिव द्रव्य है वो दिख सकता है। तो क्यों दिख सकता है? क्योंकि वहां प्रकाश द्रव्य भी है, अर्थात सत्व भी है वहां पर। पार्थिव द्रव्य में हिलने चलने की क्या योग्यता है? उतनी मात्रा में रजोगुण वहां समझेंगे। स्थिर रहने की क्या योग्यता है?
उतनी मात्रा में तमोगुण समझेंगे। ऐसे विवेचन, ये जो विवेचन है, ये जो भी कार्य बना हुआ है, कार्य रूप है, चाहे वो सूक्ष्म भूत रूप में हो, चाहे स्थूल भूत रूप में हो, उसमें इन गुणों का जो विवेचन किया जाता है, उसको अन्वय शब्द से कहा गया है। यानी कि वहां सत्व, रज और तम की उपस्थिति कितनी मात्रा में मानी जाए, समझी जाए, तो ये अन्वय से कहा गया है। और फिर इन ही स्थूलभूतों का जो पांचवा रूप है, वो है अर्थवत्व। अर्थवत्व, प्रयोजनता। अर्थात ये जो भोग और अपवर्ग के लिए इनका इनको बनाया गया है, ये चीज समझना उनके विषय में, कैसे ये भोग और अपवर्ग देने वाले हो रहे हैं। ये अर्थवत्व के बारे में, तो अर्थवत्व अर्थात प्रयोजनता, प्रत्येक जो बनी हुई वस्तु है उसमें जुड़ी हुई है, साथ में है। चाहे वो तन्मात्राओं के रूप में हो, भूतों के, स्थूल भूतों के रूप में पदार्थ हैं, उन सब में भोग भोगाना और मोक्ष प्राप्त कराना, ये दोनों ही योग्यताएं हैं। इन दोनों कामों के लिए ही वो बने हुए हैं, उनको बनाया गया है। यही उनकी अर्थवत्ता, अर्थवत्व, अर्थवत्व है वो उनका, अर्थात प्रयोजनता है। अब ये जो पांच रूप बताए गए, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, जब योगी इन पांचों भूतों में जो विद्यमान पांच रूप हैं, इनमें संयम करता है, तो इन सब का स्वरूप ठीक ठीक पता चल जाता है, ज्ञान होता है उसको। और जब उसका ज्ञान हो जाता है उसे, तो संबंध भी पता चल जाता है, संबंध कैसे जुड़ा हुआ है। और इससे सारे स्वरूप का दर्शन होता है। दर्शन का मतलब वही अनुभव हो जाता है। तो भूतजय उत्पन्न हो जाता है उसका। तो ऐसे स्थूल भूतों के, प्रत्येक स्थूल भूत के पांचों रूपों पर विजय प्राप्त करके, अर्थात जो स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, इस सारी चीजों को अच्छे से समझ कर, ये किस तरह से ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई हुई है, ये हर चीज को अच्छी प्रकार से जानकर, क्या इसकी क्रिया विधि है उसको अच्छे से जानकर, जो योगी है वो भूत जयी हो जाता है। और जब वो भूत जयी हो जाता है, देखिए वो जो एकाग्रता की, अत्यंत सूक्ष्म एकाग्रता की स्थिति है, मन आदि जितने भी साधन हैं, जिन साधनों का उपयोग इस अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान के लिए वो कर रहा है,
वो ज्ञान तभी हो पा रहा है जब मन आदि पदार्थों को प्राणों का उतने सूक्ष्म स्तर का सहयोग प्राप्त हो। तो जब प्राण अत्यंत सूक्ष्म स्तर के हो जाते हैं शरीर के अंदर के, तो ये जितनी भी भूत प्रकृतियां हैं ये योगी की इच्छा और संकल्प का अनुगमन करने वाली हो जाती हैं। जैसे भूत और प्रकृतियां परमात्मा के संकल्प का अनुगमन कर रही हैं, ऐसे ही योगी के संकल्प का भी कुछ मात्रा में अनुगमन करने वाली हो जाती है। कुछ मात्रा में शब्द मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि जो परमात्मा है वो तो सर्वव्यापक और अनंत शक्ति वाली सत्ता है, और जीवात्मा के पास में ईश्वर ने साधन दिया है और उस साधन की एक सीमित सामर्थ्य है। उस साधन का उपयोग जीवात्मा ने एक विशेष ढंग से किया। साधन का उपयोग इस विशेष ढंग से किया कि वो इतने सूक्ष्म स्तर के प्राणों से सहयोग लेने में सफल रहा और इन इतनी सूक्ष्म वस्तुओं को जान पाया। जब प्राणों का इतने सूक्ष्म स्तर का सहयोग मिला तो ज्ञान के स्तर पे भी सहयोग मिला और अहंकार के स्तर पे भी मिलेगा। दो दो प्रकार से प्राण सहयोग करता है ना, एक ज्ञान के लिए और एक कर्म के लिए। प्राण का सहयोग दोनों प्रकार से है। ज्ञान करने के लिए ज्ञानेंद्रियों के सहयोग से ज्ञान करता है, कर्म करने के लिए भी प्राणों के द्वारा ही कर्मेंद्रियों से कार्य करता है, अहंकार के द्वारा। अहंकार उसमें मुख्य कारण है। जैसा कि सांख्य दर्शन में बताया गया, अहंकार कर्ता। तो यहां पर उदाहरण दिया गया है, जैसे गौएं अपने बछड़ों के पीछे पीछे चलती हैं, बछड़ा जिधर जाएगा गाय भी उधर जाएगी, उसको वो अकेला नहीं छोड़ सकती, उसकी रक्षा करती है। तो बछड़ों के पीछे चलने वाली जैसी गौएं होती हैं, इसी तरह से ये भूत प्रकृतियां भी क्या होती हैं, इस योगी के संकल्प का अनुगमन अनुसरण करने वाली हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती हैं उसका विज्ञान यही है। तो ये 5 रूपों में संयम करने का फल है। अच्छा, आज समय अधिक हो गया, ये सूत्र हमारा पूरा हो गया। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। नमो नमः महोदय। नमो नमः प्रवीण जी।